सो हे गाइस, जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, यानी कि अपवर्तनांक जो होता है उसका प्रकाश की चाल से क्या संबंध होगा, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के माध्यम से इसको समझेंगे, उसके बाद में चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिर इसके सूत्र पर यहां पर हम बात करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें इसकी परिभाषा को, तो यहां पर हमने लिखा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या है कि जैसे यहां पर दो माध्यम है, एक वायु है एक कांच है। अगर हमें इस कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कांच का अपवर्तनांक बराबर होगा इस वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। ये आपका होगा अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें तो ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है इसको अगर हम यहां से n मान लें और उसके बाद में निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसको हम c से मानते हैं, तो यहां से हमने इसको c मान लिया। और साथ ही जो माध्यम में प्रकाश की चाल है इसको अगर हम b मान लें तो यहां से हम अपवर्तनांक यानी कि n बराबर क्या लिख सकते हैं, c/v। और यही होता है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। इतनी बात हो गई। अब जैसे यहां पर ये वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना हो, यानी कि इस ईयर के सापेक्ष इस ग्लास का अपवर्तनांक निकालना हो, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अतः वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच, वायु हमारा किससे लिखा जाएगा, ईयर से, अर्थात यहां पर हो जाएगा ANG। ANG का मतलब क्या हुआ कि ये दर्शा रहा है A यानी ईयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, G यानी ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक। तो ये क्या है, ईयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल को इससे लिखते हैं C से, बटे में क्या हो जाएगा हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि इसी का तो हमें अपवर्तनांक निकालना है, तो कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल को हम VG मान लेंगे। VG क्यों कहा, क्योंकि ये जो है प्रकाश की चाल ये ग्लास में है, यानी कांच में प्रकाश की चाल को लिखा गया है। तो ये आपका हो गया जो आपका है ईयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें और साथ ही इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से। अब यहीं पर अगर ये जैसे वायु है और ये वाटर हो जाए यानी कि जल हो जाए, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर हम निकालें तो क्या होगा, यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार से वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष, वायु हमारा है एयर, यानी कि यहां पर हो जाएगा ANW बराबर, W हमारा वाटर हो गया, यानी कि एयर के सापेक्ष वाटर का जो अपवर्तनांक हो गया, यानी कि यहां पर ये कांच ना होकर वाटर हो जाए, जल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा ANW इक्वल टू, अब यहां पर बदलाव ऊपर तो यहां पर C होगा क्योंकि यहां पर वायु में प्रकाश की चाल, और यहां पर BG के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा VW का मतलब कि वाटर में प्रकाश की चाल यहां पर हो गया। सो ये हमको मिल गया दूसरा इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन में अगर हम समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में भाग देते तो हमको एक सूत्र मिलेगा। यहां पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में भाग। तो जैसे ही भाग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा देखो समीकरण फर्स्ट से भाग करना है, किसमें, सेकंड में, तो सेकंड वाला ऊपर हो जाएगा ANW बटे और ANG, तो यहां पर ANG हो गया बराबर हो जाएगा। अब देखो ANW का मान ऊपर हो जाएगा C/VW और ANG का मान नीचे यानी C/VG। तो
C अपान VG हो गया। इतनी बात हो गई। अब इस चीज को थोड़ा सा और हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम हल करेंगे इसको तो यहाँ पर हो जाएगा C अपान VW और गुणे में जब बदलेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, अर्थात VG अपान C हो जाएगा। इतनी बात हो गई। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो कुल मिलाकर यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ पर मिला VG अपान VW, अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ANW बटे ANG इजिकल टू क्या मिला, VG अपान VW। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है कि ग्लास में प्रकाश की चाल, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल बटा वाटर में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो इस चीज को अगर और सरल करें तो इसको हम लिख सकते हैं GNW, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपके वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात ऐसे कंडीशन में अगर GNW यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर आपको निकालना है तो बराबर आप क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे ANW अपान ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे उसके बाद में क्या निकालेंगे आप, इस वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और दोनों मान को रखकर काट पीट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहां पर हमको एक सूत्र मिल गया। यहां पर हमने क्या देखा कि अगर ऊपर यहां पर हो जाए आपका ग्लास यानी कांच और नीचे आपका हो जाए वाटर यानी कि जल, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको इस कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना हो तो आप बराबर सूत्र यही लगाएंगे ANW अपान ANG और आप उस न्यूमेरिकल को या फिर उसके अपवर्तनांक को आसानी से निकाल पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।